गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम पढ़ा रहे थे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। किसी पॉइंट की स्थिति को किसी प्लेन पर निर्धारित करना और मूल बिंदु के बारे में भी बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं और कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कई नामों से इसको जाना जाता है। तो आप संख्या रेखा के बारे में पहले से ही परिचित हैं। यहाँ पे ये मूल बिंदु होता है, इधर धनात्मक साइड होती है, इधर ऋणात्मक। इसी तरह से ये जो एक्सेज हैं, इसको एक्स डैश ओ एक्स, ये एक दूसरे क्या हैं 90 एंगल पर हैं। तो इनको इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस, जो एक दूसरे को 90 के एंगल पर काटते हैं। एक क्षैतिज रेखा है, इसको एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस, और ये होता है इसका मूल बिंदु। तो ये इसका धनात्मक सिरा है, इधर धनात्मक एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं इसे, और ये होता है इधर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं यहाँ पे, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा ये पार्ट आप देख रहे हो, इसको इस 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया इस प्लेन को इसने। तो इसको पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं चतुर्थांश फर्स्ट, दूसरे को चतुर्थांश सेकंड, इसको चतुर्थांश थर्ड और इसको चतुर्थांश फोर्थ। तो इसको क्वाड्रेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो इधर हम अगर कोई यहाँ बिंदु लेते हैं, यहाँ भी कोई बिंदु लेते हैं, तो यहाँ भी धन अक्ष पे चलते हैं, पॉजिटिव एक्सिस पे, इधर ही पॉजिटिव एक्सिस पे। जो पहले वाला जो क्वाड्रेंट होता है, मतलब जो चतुर्थांश होता है, उसमें कोई बिंदु होता है तो वो कैसा रहता है, उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट भी कैसा रहता है, धनात्मक, और वाई का भी धनात्मक। तो जो पहले वाले में जो कोऑर्डिनेट आएगा हमारा, वो प्लस प्लस होगा, और दूसरे में माइनस प्लस होगा, और तीसरे में माइनस माइनस होगा, और चौथे में प्लस माइनस। जैसे हमें कोई भी बिंदु जैसे यहाँ निर्धारित करना है, जैसे आपका 2,3 लेना है, तो 2 यहाँ चलेंगे और 3 यहाँ पर चलेंगे। इस तरह से आप 2,3 इस तरह आप यहाँ से कोई बिंदु निर्धारित कर सकते हैं। तो x का जो निर्देशांक होता है, जैसे x का निर्देशांक कितना है यहाँ पे 2, और y का कितना है 3। तो x के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इस तरह आप और इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। आप NCERT किताब से आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 64, 65 और 66। आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप प्रश्नावली 3.2 पर चलते हैं। इसमें दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो हम क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, जो इस तरह से है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष, है ना, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक्सिस कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो अक्ष कहेंगे। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अब इसका प्रश्न नंबर 2 है, इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इन रेखाओं से जो तल बने हुए हैं उनके प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश। उन्हें क्या कहते हैं, आपके चतुर्थांश कहते हैं। और उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, ये मूल बिंदु पे। तो ओ क्या है इसका, मूल बिंदु, मूल
बिंदु मतलब ओरिजिन। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, और एक यहाँ डायग्राम दे रखा है, आकृति दे रखी है। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को बताइए बी के निर्देशांक क्या है। यहाँ पे बिंदु बी आप देख रहे हो, तो एक्स पे कितना है यहाँ पे 5 और वाई पे कितना चला है जो है 2। तो यहाँ से इसके -5,2। तो इस तरह इसके निर्देशांक कितने होंगे -5,2 होंगे। तो इसी तरह से जो है इसके बाद इसने पूछा है सी के निर्देशांक क्या होंगे। तो सी के निर्देशांक 5, -5 होंगे। और बाकी इसे नेक्स्ट में -3, -5 किसके निर्देशांक हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो ये किस बिंदु के निर्देशांक है -3, -5। ये आपके बी के ई के निर्देशांक हैं। इसी तरह से फिर इसने जी के निर्देशांक इसमें पूछा है, फिर जो है -2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तो सबसे पहले हम एक्स पे बढ़ेंगे, तो 2 कहाँ है एक्स पे जो है ये देख रहे हैं यहाँ पे 2, और -4 कहाँ वाई पे है। तो ये किसके निर्देशांक हो गए जी के निर्देशांक हो गए। तो इसका फोर्थ का आंसर क्या हो गया ये जो है जी हो गया। अब इसके बाद इसी तरह से डी का भुज कितना है। तो यहाँ पर डी बिंदु देखेंगे आप जो है, डी बिंदु कहाँ है यहाँ पर डी का भुज कितना है। तो भुज कितना है डी का 6, क्योंकि एक्स का जो निर्देशांक होता है उसे क्या कहते हैं भुज कहते हैं। और बाकी स्टूडेंट इसी तरह से जो है अदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी इसके स्टडी करेंगे। थैंक यू।